बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर आपको ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ की सियासत की काया पलट चुकी है तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाज़े फैसले में तहरीक इंसाफ के तमाम झूठ को दफन कर दिया। फवाद चौधरी ने इमरान खान का घबराहट से भरपूर पैगाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में दिया और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगने का बयान दे के वो अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। और खैर, रेड लाइन्स उनकी कई क्रॉस हुई हैं, लेकिन इस दफ़ा उसने अपनी औकात से बढ़कर बात कर ली। शेख रशीद करप्शन के इल्ज़ामात पर अलग से घबराहट का शिकार है। ऐसा लगता है जैसे तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है। राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया कि अगला निशाना सदर पाकिस्तान होंगे और सब पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। इमरान खान के तमाम तीर चंद हफ्ते पहले तक पूरे निशाने पर लग रहे थे, लेकिन इमरान खान ने जंग शुरू होने से पहले ही तमाम तीर चला दिए और अब एक एक तीर दुश्मन को घायल करने के बजाय वापस मुड़ के उनकी अपनी तरफ आ रहा है। अमरीकी साजिश, इस्लामिक टच, गद्दारी कार्ड, हर चीज़ अपने मकासद पूरे कर रही थी कि फेल्ड लॉन्ग मार्च के बाद सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। स्नेक्स एंड लैडर्स। मखलूद हुकूमत, अस्करी क़यादत, इदारे तहरीक इंसाफ के चलाए तीरों से घायल ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल मुकाबले की सख्त रखते हैं और कोई भी इमरान खान के तबाही के झंडे को खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के सपोर्टर्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं, जो गद्दारी और अमरीकी साजिश के बयानिए को अभी तक मजहबी फरीजा समझकर एतबार कर रहे हैं। 2 दिन के बाद बाई इलेक्शंस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंतशार, अफरा तफरी और अनारकी का बाजार इलेक्शन के बाद गर्म करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा इस वीडियो में मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव समेत होने वाले अहम वाक़यात पर रोशनी डालूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो जैसा कि मैंने कहा कि हजरात, रसवाई तहरीक इंसाफ का लगता है मुकद्दर बन चुकी है। तहरीक इंसाफ को हर तरफ से बदनामी और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जैसी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आएगा, तहरीक इंसाफ के लोग इदारों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देंगे और अब वो सारे खदशात, सारी पेशन गोइयाँ लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ साबित हो रही हैं। आज के अदालती फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोग बिलों से बाहर निकल आए हैं। फवाद चौधरी तो बोलता है कि अदालतों और पाक फौज पे उसने तो हमले का आगाज़ कर दिया और तहरीक इंसाफ जो आग लगा रही है उसको मज़ीद हवा दी जा रही है। अभी कुछ देर में तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स भी बाज़ाब्ता इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, बल्कि शायद हो चुके हों, क्योंकि अब तक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो पैगाम पहुँच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के झूठ को पहले पाक फौज के तर्जमान ने बेनकाब किया, अब अदालत भी तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए का पोल खोल चुकी है, बुरी तरह खोल चुकी है। फवाद चौधरी जो खुद अभी तक सियासी तौर पर नाबालिग है और उसके अपने इर्द गिर्द करप्शन के घेरे बड़े तंग हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कह रहे हैं कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है। वैसे आसान फरामोशी की दास्तानें तो ये शख्स पहले ही रकम कर चुका है, इंतहाई आसान फरामोश है और इसका असूल बन चुका है कि किसी भी एहसान करने वाले को अपने शर से महफूज नहीं रहने देना। एस्टेब्लिशमेंट की बिल्ली आज उन्हीं को मियाऊँ, वो पश्तो में कहते हैं जमा पिशोजमा सारा मियाऊँ, कहीं मेरी बिल्ली मुझे मियाऊँ कर रही है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। फवाद चौधरी के अपने सारे सियासी सफर में सिर्फ झूठ झूठ झूठ, इल्जामात और चापलूसी मिलती है। पीपल्स पार्टी हो, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम लीग काफ, कहाँ ये शख्स जलील नहीं हुआ। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला ये शख्स खुद कितना बड़ा लोटा, बल्कि लोटों का भी लोटा। फवाद चौधरी तो कह रहा है कि बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले कर लेते, लेकिन इसे को पूछे कि एस्टेब्लिशमेंट को असल में सियासत में घसीटना कौन चाहता है, कौन इनसे बैकडोर राब्ते करना चाह रहा है, कौन। लेकिन इदारे नहीं चाहते कि वो सियासत करे और अब ये आला अदलिया को डरा और धमका रहे हैं कि अगर जज अगर आइन तोड़े तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत में रहते हुए ये लोग फिरौन बने रहें, आइन को घर की लौंडी समझें, इनके साथ खिलवाड़ करते रहें, कोई इनसे सवाल भी ना करे। यहाँ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कहा जा रहा है कि अगर आर्टिकल 6 पे मुकदमा बनने शुरू हुए तो रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी। साथ में ये भी वादा कर दें कि रस्सियाँ इसलिए कम पड़ेंगी क्योंकि सारी रस्सियाँ इनके गले का तौक बनना है। और या ये अदलिया को कह रहे हैं कि उन्होंने मुरासला पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैसला सुनकर ये इस कदर हवास बाख्ता हो चुका है, इसकी आंखें चुंधिया गई हैं कि इसको नज़र नहीं आ रहा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसले में लिखा है कि उनको मुरासला पूरा दिखाया ही नहीं गया। बहरहाल ये आसान फरामोश चीज़, मैं शख्स तो नहीं कहना चाहता इसको, जल्द ही अपने अंजाम को पहुँचने वाला है, इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ हर तरफ से एक्सपोज हो चुकी है, फरार का कोई रास्ता नहीं और अब आखिरी हरबा सिर्फ जजेस और फौज पे ज़ाती हमले करना, लोगों को इदारों के खिलाफ भड़काना है, उन्हें एनार्की और इंतशार की दावत देनी है और एक ऐसा हजूम सड़कों पर लाने के मंसूबे बन रहे हैं जो इदारों को दो बदू चैलेंज करें।
अदालत के इस फैसले पर अब मौजूदा हुकूमत क्या करने जा रही है, ये ज़्यादा अहम बात है। सबसे पहले तो हुकूमत ने अब तय कर लिया कि इमरान खान और उसके चेले जिस तरह आइन का मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, इनको आइन और कानून के मुताबिक पूरी पूरी सज़ा दी जाएगी। इमरान खान को बहुत जल्द आइन शिकनी के जुर्म में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस फैसले से दूसरा बड़ा शिकार प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद इनका सदर की कुर्सी पर रहना सदर के ओहदे की तौहीन है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी इमरान खान के साथ हर उस फैसले में बराबर के शरीक हैं जिससे आइन की पामाली हुई है। हुकूमत अब बहुत जल्द आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंसेस भेजने जा रही है, जिसमें हर उस शख्स का नाम आएगा जो स्पीकर के साथ मिलकर मुल्क के वकार पर समझौता करने में शरीक था और जिसने अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आइन पाकिस्तान को कुर्बान किया। और इस बात के कभी इम्कानात है कि इमरान खान मैच हारता देखकर पिच उखाड़ने की कोशिश करेंगे, जो याद है शिवसेना ने एक दफ़ा बॉम्बे में किया था। इसका तीसरा बड़ा असर अब तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत की नाअहली की सूरत में भी हो सकता है। स्पीकर इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्द रेफरेंस भेज सकते हैं कि इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के इन तमाम जिम्मेदार लोगों को नाअहल किया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए जिन लोगों ने आला अदलिया के फैसले के मुताबिक आइन तोड़ा। ज़िमनी इंतखाबात में हार की जो तलवार तहरीक इंसाफ पर लटक रही थी वो अब और तेज़ हो गई है, दो धारी हो गई है। तहरीक इंसाफ वाले ज़िमनी इलेक्शन भी हारेंगे और साथ ही नाअहली भी इनका मुकद्दर बन सकती है। अदालती फैसले के बाद इमरान खान ने डेरा गाजी खान में इंतखाबी जलसे से खिताब एक बार फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना है कि धमकी आमेज मुरासला सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता हूँ कि जब मुरासला चीफ जस्टिस को भेजा तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? अरे बाबा, और क्या किया उन्होंने? तफ्तीश ही तो किया, उसी का तो आया है। बहरहाल अमरीकी धमकी इमरान खान को नहीं, 22 करोड़ अवाम की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ये तो पता कराती कि डोनाल्ड लू ने पैगाम किसको दिया। सफारतकार तो वज़ीर आज़म के नीचे था, फिर अमरीकी एहलकार पैगाम किसको दे रहा था? ज़िमनी इंतखाबात में इनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। कौम को बहुत जल्द पता चलेगा मिस्टर एक्स कौन है। जब तक आखिरी गेंद नहीं खेली जाती मैच नहीं ख़त्म होता। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। पता नहीं ये शख्स किन सोचों में है। मुल्क में अनारकी कराना चाहता है, अफरा तफरी तो करा दी। इस मुल्क के इसने बखियत तो धेड़ दी है, पहले मुआशी तौर पे, कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, हर तरीके से। मज़ीद क्या चाहता है? अब आवाम देखती है कि राना सनाउल्लाह और हुकूमत जो है वो अपनी बात पे कायम रहते हैं कि नहीं, किस किस को आर्टिकल 6 के तहत चार्ज करते हैं। ओनली टाइम विल टेल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।